डियर गाइस, यू आर वेलकम टू लुलू लर्निंग। मैं हूं अंजुम सर। बेटा, आज के लेक्चर में तुम पढ़ने वाले हो क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसका ये लेक्चर फर्स्ट होगा। इस लेक्चर में मैं तुम्हें बहुत सारी बेसिक्स को बताने वाला हूं, ठीक है। और इस लेक्चर में हमें बताने का जो तरीका है, जो चैप्टर पढ़ाने का तरीका है, वो समझ लो कि मैं पहले इंट्रोडक्शन बताऊँगा किसी भी एक्सरसाइज का, फिर आपको वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। तो ये बेटा एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। तो चलो बेटा, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक चीज़ों को, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर होता क्या है, ठीक है। आपने पहले भी ज़रूर पढ़ा है, वो मुझे पता है। तो चलो भाई, नेचुरल नंबर से हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो तुम जानते हो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा काउंटिंग नंबर लिखो, तो आप कहोगे 1 2 3 4 एग्जैक्टली आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। और कहाँ तक पढ़ोगे तो आप कहोगे इन्फिनिटी तक। बेटा, इसे इन्फिनिटी कहते हैं, ध्यान रखना। ये है आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बेटा, इन्फिनिटी मीन्स होता है अनंत, ठीक है। तो अब ये पूरे के पूरे काउंटिंग नंबर्स को, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और वो इन्फिनिटी तक, यानी बता ही नहीं सकते कितना बड़ा होगा, इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। आप जितना भी बड़ा नंबर बता लो, उसमें आप कुछ और ऐड कर लो, वो उससे बड़ा हो जाएगा एग्जैक्टली। यानी 1 से शुरू होकर के इनफाइनाइट तक जाने वाले सभी नंबर्स की फैमिली, पूरे नंबर्स की ग्रुप कहलाता है नेचुरल नंबर बेटा। और इस नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे ये लिख सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बेटा, जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब भाई नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगा, तो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ से अब बाबू तुम मुझे ये बताओ कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आप इसमें सर्च करो भाई। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो सबसे छोटा जो है वो 1 है, तो आप कहोगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा। अगर मैंने ये सवाल कर दिया कि बेटा तुम्हें लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बतानी है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो बड़ा तो सबसे पहले बता ही नहीं सकते, तो हम इन्फिनिटी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा इन्फिनिटी है। या तो यूँ कहो कि हम बता नहीं सकते, कैन नॉट बी से, लेकिन अगर तुम्हें बताना तो इन्फिनिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ ये पता चला कि ये तो बहुत सारे नेचुरल नंबर्स होंगे जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स यानी कि ये अनंत में होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो नेचुरल नंबर तुमने बेटा समझ लिया। नेचुरल नंबर के बाद चलो अब हम लोग अगला टॉपिक जिसका नाम है होल नंबर समझते हैं। होल नंबर्स, ठीक है। तो चलो भाई, होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो उससे पहले आप एक बात ये समझ लो कि अगर मैं तुम्हें एक सवाल कर दिया कि 1 2 3 4 से मैं लिखता हुआ आगे बढ़ूं और इन्फिनिटी तक जाऊं, तो ये कौन से नंबर्स होंगे बेटा, तो नेचुरल नंबर। अगर इस पूरे नेचुरल नंबर के ग्रुप में, पूरे नेचुरल नंबर के फैमिली में मैं 0 को शामिल कर लूं, शामिल करते के साथ ही अब ये फैमिली बड़ी हो गई, जिसमें एक मेंबर शामिल हो गया, तो अब ये पूरी की पूरी बड़ी वाली फैमिली को हम लोग कहेंगे होल नंबर। एग्जैक्टली इस होल नंबर को हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हें क्या पता चला कि अगर नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाता है होल नंबर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर टुगेदर विथ ज़ीरो आर
कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। बिल्कुल, अगर हम नेचुरल नंबर में शामिल कर लेते हैं ज़ीरो को तो वो कहलाता है होल नंबर। तो यहाँ से बेटा तुम कुछ चीज़ें मुझे बताओ कि स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी सबसे छोटा होल नंबर कौन है, तो आप कहोगे ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से होल नंबर की शुरुआत होती है। अच्छा, मैं यहाँ से कह दूँ लार्जेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन होगा, तो तुम फिर से वही जवाब दोगे कि इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि अनंत होल नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट होल नंबर हो सकते हैं। तो तुम यहाँ से कहोगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स। एग्जैक्टली तुम्हें ये पता चल गया कि होल नंबर नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो को शामिल कर दें तो बनेगा, ठीक है। सबसे छोटा होल नंबर ज़ीरो होगा, सबसे बड़ा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और देयर आर इनफाइनाइटली मैनी होल नंबर्स। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछूं बेटा, बताना कि ये टू नेचुरल नंबर है एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरुआत हो जाता है, तो टू नेचुरल नंबर ज़रूर होगा, लेकिन टू होल नंबर भी होगा, क्योंकि होल नंबर के फैमिली में भी 2 आ रही है। तो यहाँ से हम कुछ कंक्लूज़न निकालते हैं बाबू। वो कंक्लूज़न मैंने ये निकाला कि अगरचे ये दो तरह का मैं बॉक्स यहाँ पे बना दिया, तो इस दोनों बॉक्स में मैं कुछ चीज़ को प्लेस कर रहा हूँ, ध्यान देना कि इसमें मैं रख रहा हूँ नेचुरल नंबर और इसमें मैं रख रहा हूँ होल नंबर, यानी होल नंबर के फैमिली के अंदर नेचुरल नंबर आएगी। एग्जैक्टली यहाँ देखो ना, होल नंबर में यहाँ नेचुरल नंबर भी शामिल है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने की भी नेचुरल नंबर हैं वे सभी के सभी होल नंबर्स होंगे। बट इसका वाइस वर्सा सही नहीं है। वाइस वर्सा कहने का मतलब कि उल्टा, कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है कि सभी के सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होंगे, ये बेटा बिल्कुल फॉल्स बातें हैं। क्यों? क्योंकि देखो सब के सब होल नंबर हैं, तो ज़ीरो नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ज़ीरो के वजह से ही गड़बड़ हो जाता है। बाकी 1 तो नेचुरल है, 2 नेचुरल है, होल भी है, 3 नेचुरल होल भी है, 4 नेचुरल है, होल है, 1 नेचुरल है, होल है, लेकिन ज़ीरो केवल होल है, ज़ीरो तो नेचुरल बिल्कुल नहीं है। तो ज़ीरो के वजह से ही हम ये कहेंगे कि सभी के सभी होल नेचुरल नहीं हो सकते। एग्जैक्टली आपको यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो मैं फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक है ना बेटा, वो इंटीजर्स होगा। अब हमें समझना है कि व्हाट इज़ इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स होता है क्या है बेटा, एकदम गौर फरमाना, बहुत अच्छे से समझना। इंटीजर्स कहने का मतलब ये हो गया कि मैं पहले लिखता हूँ, तुम मुझे बताओ 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे करता हुआ मैं इन्फिनिटी तक गया बेटा। ये क्या हो गया, कौन से नंबर्स हो गए, तो तुम कहोगे नेचुरल नंबर। 1 से शुरू है तो नेचुरल नंबर। अगर इस पूरे फैमिली में मैं ज़ीरो को शामिल कर दूं, अब ये कौन से नंबर्स हो गए बेटा, तो आप कहोगे कि सर ये तो अब होल नंबर हो गया, क्योंकि ज़ीरो से शुरुआत हो रही है। अच्छा, इसी फैमिली में अगरचे मैं निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को शामिल कर दूं, जैसे कि -1 -2, आगे बढ़ता हुआ माइनस में इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि माइनस की तरफ इन्फिनिटी तक चला जाऊं, तो अब ये पूरी की पूरी फैमिली इंटीजर्स कहलाएगी। समझ में आ गया। यानी इंटीजर्स में
क्या क्या चीज़ें होंगी तो उसको अच्छे से समझ ले बेटा। इंटीजर्स में यहाँ पे जो होंगे वो ये यहाँ से ले कर के और यहाँ तक तो बेटा नेचुरल नंबर होगा, तुम्हें पता है 1 से शुरू हो कर के। अच्छा, अगर 0 से शुरू किया और इन्फिनिटी तक गया तो बेटा ये होल नंबर्स होगा, यानी कि इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं, और ये पूरा का पूरा बेटा इंटीजर्स कहलाएगा। एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दियो। इंटीजर्स को हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या कैपिटल जेड। तो कैपिटल जेड के बारे में बताया जाता है कि ये जो कैपिटल जेड है ना, ये एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। कौन से वर्ड से लिया गया बेटा, तो जर्मन वर्ड से लिया गया है। और ये जो जर्मन वर्ड है ना, वो कौन सा जर्मन वर्ड है, तो वो जर्मन वर्ड है ज़हलेन, ZAHLEN। और ज़हलेन का मीनिंग ही होता है टू काउंट, यानी कि गिनती करना बेटा, टू काउंट ज़हलेन। और ज़हलेन का मीनिंग हो गया टू काउंट। तो यहीं से कैपिटल जेड को इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो फैमिली है वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे और नहीं तो कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कैपिटल आई या कैपिटल जेड से हम लोग क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो आप डेफिनेशन में क्या कहोगे बेटा कि नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। नेचुरल नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया कि इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव भी होंगे बेटा, 0 भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। यहाँ 3 तरह के आपको इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम उन चीज़ों को लिख ही लेते हैं कि 0, 1, 2, 3 और यहाँ तक आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। इसमें -1, -2, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस में इन्फिनिटी आएगा बेटा। तो अब यहाँ से एक बात ये पता चला कि 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर हम बात करें कि -इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक तो ये निगेटिव इंटीजर्स हैं, और ये हो गया बेटा 0। तो चलो भाई, हमने इसको लिख दिया कि ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं बेटा, तो निगेटिव इंटीजर्स हैं क्योंकि माइनस में है। ये हमारे बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब ये जो 0 है ना बेटा, 0 ये नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव होता है। नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही ये भाई पॉजिटिव हैं और ना ही ये निगेटिव हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम टाइप्स ऑफ इंटीजर्स की बात करें, मैं हेडिंग दे देता हूँ टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, कि भाई इंटीजर्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो तुम कहोगे कि या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं तो 0 होंगे और नहीं तो निगेटिव होंगे। 0 के बारे में आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखोगे बेटा, 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। ठीक है, कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ तक समझने के बाद मैं फिर से वही टेबल बनाता हूँ और फिर आपको रियलाइज़ कराता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई, हमने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया नेचुरल नंबर। ये सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर में पाए जाएंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी होल नंबर इंटीजर्स के अंदर में होंगे। आप देखो ना, इंटीजर्स एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर्स भी आ रहे हैं। देखो ना बेटा, यहाँ पर भी तो मैंने वही किया कि
इंटीजर्स के अंदर में होल नंबर है, उसके अंदर में नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से कुछ कंक्लूज़न निकलता है और आपको उन कंक्लूजन्स को याद रखना पड़ेगा। हमने ये कह दिया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बिल्कुल सही, क्योंकि होल नंबर के अंदर में ही नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से ये कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी के सभी होल नंबर, सही बात है। ठीक है, अब मैंने ये कहा कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, बिल्कुल सही। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, जितने भी होल नंबर्स हैं बेटा वे सभी के सभी इंटीजर्स होंगे, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से आपको एक बात ये कहा कि ऑल नेचुरल नंबर आ रहे इंटीजर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर में ही तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी के सभी इंटीजर्स होंगे। अच्छा, किसी ने ऐसे सवाल कर दिया कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि सभी के सभी इंटीजर्स कैसे होल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखो तो सभी इंटीजर्स होल नंबर बिल्कुल नहीं होगा, केवल यहाँ से इधर वाली जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर होंगी, ये तो होल नंबर कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्टली उसी तरीके से सभी के सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते। ठीक है ना। चलो, तो आपने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं इस कहानी के मेन टॉपिक पे, यानी कि ये वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके, वो है रेशनल नंबर। एग्जैक्टली अब ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल से समझो। अब रेशनल नंबर के बारे में बताया जाता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are where P and Q are इंटीजर्स। P और Q कैसा होना चाहिए बेटा, इंटीजर्स होना चाहिए। एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया बेटा, समझ लो इसको, बहुत अच्छी कहानी चल रही है। मैंने ये कहा कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जो P by Q के फॉर्म में हो, यानी दिखने में ऐसा हो, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जिसमें ये वाला P और ये वाला Q दोनों इंटीजर्स हो। इंटीजर्स बोले तो या तो ज़ीरो हो, नहीं तो पॉजिटिव वाला नंबर हो, और नहीं तो दोनों निगेटिव वाला हो, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कुछ भी P एंड Q को इंटीजर्स होना चाहिए। एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और Q यानी कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो वाला फॉर्मेट जो है वो कहलाएगा रेशनल नंबर का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब बेटा आप क्या समझते हो, P by Q के फॉर्म में होना चाहिए। देखो, ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं बेटा न्यूमरेटर, क्या कहते हैं, तो न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइड के नीचे जो रहता है। तो अब P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जैक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर कोई नंबर रहे वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इंटीजर्स होना चाहिए। एंड Q डज नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब जा कर के वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से तुम बेहतरीन ढंग से समझते हो। तो अब एग्ज़ाम्पल में हमने एक बात लिख दिया कि -5/7। बेटा तुमको ये बताना है कि क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, तो तुम कहोगे अच्छा ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में बिल्कुल है। अच्छा, न्यूमरेटर हमारा इंटीजर्स है, बिल्कुल।
डिनोमिनेटर इंटीजर्स है, बिल्कुल एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन ये फुलफिल करना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है। ये देखो ना, ये p/q के फॉर्म में बेटा हो गया, p के जगह -5 है, q के जगह 7 है। अच्छा, p/q के फॉर्म में हो गया तो p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 के बराबर है ही नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये -5/7 बेटा रेशनल नंबर ज़रूर होगा। ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैंने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया और जैसे 3/2 ले लिया, बेटा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है तो है, न्यूमरेटर इंटीजर्स है तो बिल्कुल है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स है तो बिल्कुल है। क्या डिनोमिनेटर ज़ीरो तो नहीं ना है? तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अच्छा, कहीं पे मैंने आपको ये लिख दिया कि 0/7, बेटा बताना है कि ये मेरा रेशनल नंबर है कि नहीं। तो एग्जैक्टली 0/7 में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है तो बिल्कुल है, न्यूमरेटर इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर इंटीजर्स है 7 और 0 दोनों इंटीजर होता है बेटा। ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। अच्छा, मैंने अगर एक एग्जांपल ले लिया 18/0, क्या ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में है? बिल्कुल है, न्यूमरेटर मेरा इंटीजर्स है तो है, डिनोमिनेटर इंटीजर्स है तो है, क्योंकि 0 भी इंटीजर होता है, 18 भी इंटीजर होता है। अच्छा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर ही 0 हो गया, इसीलिए ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया बेटा कि 4 क्या रेशनल नंबर है, तो तुम कहोगे यस सर है, क्योंकि हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब लीजिए, ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि 1 तो किसी के में भी डिवाइड दे सकते हैं, 1 से डिवाइड देने पे कोई वैल्यू चेंज होता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने 4 को 4/1 लिख दिया। अब ये न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। उसी तरीके से -6 रेशनल नंबर होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि -6 को -6/1 लिख सकते हैं, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, देन इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला है बेटा, उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये तो इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर भी है, ये इंटीजर्स है, रेशनल नंबर भी है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं बेटा, वे सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, इंटीजर्स बोले तो आपको इंटीजर्स के साथ दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा इंटीजर्स के अंदर ही तो शामिल होता है, क्या शामिल होता है? तो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। इंटीजर्स के अंदर ही तो होल नंबर होता है, एग्जैक्टली। तो आपको एक चीज़ ये पता चल गया कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो तुम ये कह सकते हो कि ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, यानी कि इंटीजर रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होगा और नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स भी आपका रेशनल नंबर होगा। तो एग्जैक्टली आपने रेशनल नंबर काफ़ी बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखते हैं बेटा, एक्चुअली ये एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। एक्सरसाइज 1.1 में जो भी हमारे टॉपिक कवर होंगे वो सारा का सारा टॉपिक मैं कवर करा देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 बड़े आसानी से बना लोगे। अब देखो, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं। रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, इवन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में बहुत डिटेल से आपने पढ़ा है। तो चलो भाई, इसको निकालने का दो मेथड तो बहुत ही आम है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है बेटा इक्विवेलेंट मेथड।
आप इक्विवेलेंट मेथड का यूज़ कर करके चाहे जितना भी रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में निकालने को बोले आप निकाल सकते हो। सेकंड नंबर में है मीन मेथड, ठीक है। तो मीन निकाल करके भी आप दो रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर को निकाल सकते हो। तो जिसमें चलो भाई हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला वाला मेथड सबसे पहले, जिसमें इक्विवेलेंट मेथड है। तो अब इक्विवेलेंट मेथड का यूज़ कर करके हम लोग कैसे निकालेंगे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स। तो बड़ा आसान सी बात है। चलो मैं पहले क्वेश्चन ही ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेने से तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई मैंने क्वेश्चन ब्लैक कलर से ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड रेशनल नंबर्स, फाइंड रेशनल नंबर्स, फाइंड, अच्छा कितने रेशनल नंबर्स निकालोगे। तो यहाँ पे लो भाई मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, बिटवीन को शॉर्टकट में BW भी लिख सकते हैं, BYW, यानी कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 and 2। बेटा 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो डायरेक्टली आपको तो दिख नहीं रहा है, 1 और 2 के बीच में तो कोई आता नहीं है, ना ही होल नंबर आता है, ना ही नेचुरल नंबर आता है और ना ही इंटीजर्स आता है। तो हमें रेशनल नंबर इसके बीच में 5-5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चलो भाई हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत आसान है, अगर तुम ध्यान से देखो तो समझ जाओगी एक ही बार में, केवल ध्यान दे लो कि अच्छा 1 और 2 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं है। तो 1 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 1 को 1 के बराबर लिखा जा सकता है। अच्छा हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे सकते हैं। एग्जैक्टली अगर आपको 5 रेशनल नंबर पूछा है ना, तो एक बढ़ा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। यानी कि 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा है 1 और 2 के बीच में। तो आप क्या करो कि 5 से 1 बढ़ा करके यानी 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 से 6 कट जाएगा, 1 1 ही रहेगा। एग्जैक्टली तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। नीचे में भी कुछ नहीं है बेटा, तो नीचे में भी 1 है, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। यानी 1 को हम लोग 6/6 लिख सकते हैं। 1 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/6 है, इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट मेथड इसका नाम दिया है। यानी कि 1 के बराबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन होगा, तो 6/6। बेटा कटा भी दोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे 2 को अगर मुझे लिखना है इक्विवेलेंट में, तो चलो भाई 2 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 निकालने के लिए बोला है ना, इसीलिए 6/6 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 2 जार बेटा 12 हो जाएगा, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, 6 1 जा 6 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 के इक्विवेलेंट अब कौन सा फ्रैक्शन आ गया बेटा, 12/6 आ गया। तो अब क्या है ना कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने का मतलब ये हुआ कि आप 6/6 और 12/6 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल दो। तो बेटा बड़ा आसान है, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 6/6, यानी सेम रहना भी चाहिए, तब जाकर के आसानी से आपका निकलेगा। तो अब 6/6 और 12/6 में 5 रेशनल नंबर्स तुम्हें निकालना है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे। 6/6 के बाद 7/6 होगा, 7/6 होगा, 8/6 होगा, 9/6 होंगे, उसी तरीके से 10/6 होगा, 11/6 होगा। अब 12 तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकल गए ना। अगर 6 से 1 बढ़ा के नहीं मल्टीप्लाई करते तो बेटा घट जाता, क्या होता, घट जाता। अच्छा एक चीज़ तुम्हें पता है कि अगरचे आप जो है ना 6 से नहीं मल्टीप्लाई कर करके 10 से भी मल्टीप्लाई करते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपको उन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आ ही जाते हैं, ठीक है। चलो भाई हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर करके देखते हैं। यानी कि 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10/10 एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 10/10।
2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10/10, तो कितना आएगा बेटा 20/10। अब हमें 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 10/10 और 20/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकाल दो। क्यों? क्योंकि 1 का इक्विवेलेंट 10/10 है, 2 का इक्विवेलेंट 20/10 है। कटाओगे तो 2 ही आने को है बेटा। तो चलो अब इन दोनों के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 10/10 के बाद कौन सा हो जाएगा बेटा 11/10 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। और ये तो अब काफ़ी सारे निकलने वाले हैं। यहाँ फाइनली कहाँ तक जाएगा बेटा, तो 19/10 तक जाएगा। तो देखो अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने सारे रेशनल निकलने वाले हैं। 11 से लेकर के 19 तक तुम ऐड करोगे तो बेटा इसमें 9 आएगा। ठीक है, तो अब इनके बीच में 9 रेशनल नंबर्स निकलने शुरू हो गए, है ना। एग्जैक्टली तो आप ऐसा करो 9 या 8 जो भी आएगा आप देख लेना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 5 ही आ रहे हैं, यहाँ पे 8 या 9 आ जाएंगे इनके बीच में। अगर किसी बच्चे ने 10 से नहीं कर करके 100 से कर दिया होता तो और ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकल रहे होते। अगर किसी ने 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया होता तो बहुत ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकल रहे होते। तो ये तो आपकी मर्जी है, चाहे जितना से भी मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आपको रेशनल नंबर्स उन्हीं दो के बीच में निकलेगा। तो यहाँ से एक कंक्लूज़न ये निकलता है बेटा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अनेक रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूज़न है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। तो आप कहोगे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स, infinitely many rational numbers between 2 rational numbers, है ना। 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी अनंत रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अच्छा बेटा ये बात तो हो गया कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अनेक रेशनल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे, हम बता ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका आंसर अलग अलग बच्चों का अलग अलग आ सकता है। किसी ने 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए ये मेथड 6 से 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई किया तो यही आएंगे आंसर। तो लगभग बच्चों का आंसर यही आएगा, क्योंकि उन्हें पता होता है कि 5 निकालने के लिए बोला तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलता तो 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर किसी ने 10 से भी मल्टीप्लाई किया होगा 10/10 से, तो उसका आंसर तो इसमें से कोई ना कोई 5 नंबर्स आएगा। लिख देना जो भी 5 नंबर्स तुम्हें लिखना हो, तो उसका आंसर तो इस वाले बच्चों के आंसर से डिफरेंट होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है, या आपके आंसर किताबों के आंसर से अलग हो सकती है। ठीक है, तो तुम्हें बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और उससे ज़्यादा क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, तो 3/5 एक ले लो, 3/5 एंड दूसरा ले लेते हैं 2/3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालना है। तो कैसे करोगे बेटा, तो इसको करने का काम बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो 3/5 है और 2/3 है, दोनों का डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला सेम है, इक्वल है, नहीं है तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि डिनोमिनेटर को इक्वल करो। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान देना कि 1 और 2 के बीच में बोल रहा था तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, क्योंकि 1 को 1/1 लिख सकते हैं और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था।
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करने की ज़रूरत ही ना पड़ी। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने का क्या तरीका है बेटा, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, यानी किसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम 5,3 यानी 5 और 3 का एलसीएम लोगे बेटा, कितना आने को है 15। तुम्हें एलसीएम ज़रूर आता होगा, क्लास 9th में हो बेटा। अब क्या करना है ना कि ये जो 3/5 है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लिए हो 15, तो डिनोमिनेटर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि एलसीएम के बराबर हो जाए, तो तुम कहोगे कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा। तो बस 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा, तभी तो 3 3 कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/5 3 ज़ार 15। बेटा मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि आप एक छोटा सा नंबर मतलब कि 3/5 को इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल दिया। यानी 3/5 को तुम लिख सकते थे 3/5 इंटू 3/3, आप मल्टीप्लाई कर करके इतना लिख लिए। ठीक उसी तरीके से 2/3, बेटा यहाँ 2/3 को कैसे लिख सकते हो, तो 2/3 इंटू 3 में आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि एलसीएम के बराबर आ जाए, तो कहोगे 5 से, तो बेटा ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 और डिवाइड में 5 3 ज़ा 15। यस, यहाँ पे एलसीएम लेने के वजह से आपका दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। 3/5 का रिप्रेजेंटेटिव कौन है यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, 9/15। उसी तरीके से 2/3 के बदले यहाँ 10/15। अब यहाँ पे आगे दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने में मदद करेगा। अब ये 9/15 और 10/15 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो तुम कहोगे 9 और 10 के बीच में तो सर एक भी नंबर नहीं है, तो हम कैसे 6 रेशनल नंबर निकाल देंगे। तो मैंने बेटा क्या बताया कि जितना रेशनल नंबर बोला है उससे एक ज़्यादा करके आप मल्टीप्लाई कर लो। ये वाला प्रोसेस तो अभी आपने केवल और केवल डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए किया है, 15 लाने के लिए। अब असल प्रोसेस करोगे कि मैं कितना से मल्टीप्लाई करूं, तो 6 निकालने के लिए बोला है बेटा, तो यहाँ पे आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि 7 कहने का मतलब 7/7 से उसमें भी मल्टीप्लाई कर लो, 7/7 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पे देखो बेटा कितना आ रहा है, 9 7 ज़ार 63 आएगा और 15 7 ज़ार 105 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से 10 7 ज़ार 70 आएगा और 15 7 ज़ार कितना होगा, 105 होगा। यस, अब 63 और बाई 105 एंड 70/105 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बड़ा आसान सा काम है, वो क्या हो जाएगा, 63 के बाद होता है बेटा 64/105, 65/105, 66/105, 67/105, 68/105, 69/105। देखो तो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 के 6 रेशनल नंबर्स निकल करके आ गए हैं जो 3/5 और 2/3 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा यहाँ पे 7/7 से नहीं मल्टीप्लाई करके 10/10 से करता तो एग्जैक्टली कर सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 100/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था। लेकिन नॉर्मली तुम्हें क्या करना है कि जितने रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोलेंगे उसमें एक बढ़ा करके आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो बेटा ये वाला जो इक्विवेलेंट मेथड है ना, ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। इसका यूज़ कर करके 5 10 20 100 150 500 जितना भी रेशनल नंबर बोले, दो रेशनल नंबर्स के बीच में निकालना है, आप उसको निकाल लोगे, आपके लिए आसानी होती है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड मेथड। मैंने 2 मेथड्स की बात की थी बेटा, एक तो होता है इक्विवेलेंट मेथड और दूसरा होता है मीन मेथड। तो चलो भाई हम दूसरा नंबर वाले ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे मीन मेथड। अब ये मीन मेथड को समझ लो। मीन मेथड का भी यूज़ कर करके दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स को निकालते हैं। अब ये मीन मेथड होता क्या है तो समझो, ए और बी यहाँ पे दो गिवन रेशनल नंबर्स हैं, 2 गिवन रेशनल नंबर्स, 2 गिवन रेशनल नंबर्स हैं बेटा।
ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो a एक रेशनल नंबर है, दूसरा रेशनल नंबर क्या है बाबू, तो b है। तो अब यहाँ से एक बात समझना, वो जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ वो ये कि रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल, ध्यान देना बेटा, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, यहाँ ए और बी के बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा, तो वो भी मैंने ए रेशनल नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ए रेशनल नंबर बिटवीन, ए रेशनल नंबर बिटवीन, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको हटा करके स्मॉल कर देता हूँ। ए रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि आप उस दोनों रेशनल नंबर को पकड़ करके ऐड कर दो, पकड़ के जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो बेटा, ठीक है। उसको अधिया दो, आधा कर दो, 2 से डिवाइड दे दो। तो यही वो रेशनल नंबर है a+b/2, यही वो रेशनल नंबर है जो a और b के बीच में आएगा। आप इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, किताबों में देखोगे लिखा हुआ रहेगा a+b, 2 से डिवाइड देना, इसका मतलब है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना। बोथ आर सेम, आप 1/2 से a+b में मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड दो, दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है। तो हमें यहाँ से कंक्लूज़न ये निकल कर के आता है कि a से बड़ा होगा क्या, तो a+b/2, a+b/2, इससे भी बड़ा क्या होगा बेटा, तो b होगा। ये कंक्लूज़न आपको यहाँ पर निकल करके आ जाता है। यानी a और b के ठीक बीच वाला जो रेशनल नंबर होगा वो a+b/2 होगा। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन ले लेता हूँ तो उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा बाबू। नंबर लाइन में मैंने इस तरीके से ले लिया कि ये एक लो नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन में मैंने यहाँ पे रखा कि a है और यहाँ पे हमने रखा b है। तो ठीक इन दोनों के बीच में, बीच वाला जो नंबर निकलेगा वही आपका मीन कहलाता है। मीन कहने का मतलब ये हुआ कि जितने सारे नंबर्स हैं उन सबको ऐड कर लो और जितने नंबर हैं उतने से डिवाइड दे दो। जैसे कि यहाँ पे a और b था तो a और b को मैंने ऐड कर लिया और 1 2, यहाँ पे टोटल 2 नंबर्स थे तो 2 से डिवाइड दे दिया। एग्जैक्टली यही मेरा मीन कहलाता है। तो यहाँ पे ये पता चला कि a और b के बीच का जो मैंने इस फॉर्मूला से निकाला वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर से निकलेगा और यही वैल्यू आपको हो जाएगा a+b। आप यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर लो एग्जैक्टली। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू a+b। चलो भाई, हम लोग कुछ क्वेश्चन को कर करके देख लेते। बस इतना याद रखना कि a और b के बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, तो a+b/2 होगा, या a+b में आप 1/2 मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे बोलोगे 1/2 इंटू a+b। एग्जैक्टली यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू, क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ये दे दिया कि फाइंड अ रेशनल नंबर। यहाँ एक निकालने के लिए मैं दे रहा हूँ फाइंड ए रेशनल नंबर, क्योंकि एक बार में यहाँ पे एक ही निकलेगा। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 5 and 6। बेटा 5 and 6 के बीच में एक रेशनल नंबर तुम्हें निकालना है। तो एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, इसका सॉल्यूशन करते समय ये लिखोगे आप कि ए रेशनल नंबर बिटवीन, ए रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में, तो 5 and 6, 5 and 6 इन दोनों के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर निकालना है तो सर आपने ये बताया कि दोनों को पकड़ के ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, 5 और 6 को ऐड कर दिया। उसके बाद सर आपने कहा अधिया दो, आधा कर दो, यानी कि 2 से डिवाइड दे दो। मैंने डिवाइड दे दिया तो 6 5 कितना हो गया 11, अब बाई में 2 आ जाएगा, 11/2। अच्छा 11/2 को डेसिमल में बदलोगे तो ये 11 का आधा करोगे तो 5.5 आ जाएगा बेटा। तो देखो तो 5 और 6 के बीच में क्या 5.5 नहीं आता है बेटा। नंबर लाइन से तुम अच्छे से समझ जाओगे। मैंने ये कहा आपको कि समझो, मैंने यहाँ पे आपसे ये कहा कि ये था बेटा 5 और ये था मेरा 6, तो ठीक इसके बीच वाला नंबर ही 5.5 होगा।
बेटा 5.5 होगा ना, और इसी 5.5 के बदले तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11/2 लिखा हुआ है बेटा, ये 11/2 होगा। एग्जैक्टली आपको ये समझ में आ गया कि दो नंबर्स के बीच का अगर मुझे रेशनल नंबर निकालना है तो हम दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड दे देंगे तो ठीक बीच वाला निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक दूसरा सवाल ये कर देता बाबू, वो ये कहता कि एक नहीं यहाँ पे 2 रेशनल नंबर निकालो 5 और 6 के बीच में, तो आप क्या करते? अच्छा, ये वाला जो 5 है और ये वाला जो 6 है, इसके बीच में कहीं पर का 2 रेशनल नंबर निकालो। तो एक ने आप ऐसा निकाल लिया, दूसरा आप कैसे निकालोगे? तो अब आप दूसरा ये सोचोगे कि अच्छा 5 और 5.5 के ठीक बीच वाला यहाँ पर का निकाल देते हैं। बेटा ये वाला भी पोर्शन तो 5 और 6 के बीच में ही कहीं ना कहीं पे आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? अगर बोलेगा एक और रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम ठीक पहले ही जैसा कर लेना है। मैं इसको नीचे स्लाइड कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि अब रेशनल नंबर यानी कि नेक्स्ट या अदर रेशनल नंबर या सेकेंड रेशनल नंबर, आप ऐसे ही लिख लो, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन किसके? 5 and 6, बिटवीन 5 and 6 क्या करना पड़ेगा? पहला रेशनल नंबर तो आपने ये निकाल लिया, अब दूसरा 5 और 5.5 के बीच में निकाल लो, या तो यूँ कहो 5 and 11/2 के बीच में निकाल लो। तो आप क्या करोगे? दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड नहीं, 5 and 6 के बीच में आपको निकालना है। तो अब आप इसके बीच में निकालने जा रहे हो बेटा, इसके बीच में निकालने जा रहे हो, तो आप इस दोनों को ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है बेटा? 5 को ऐड कर लो 11/2 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो हाफ से। आपका तो फॉर्मूला यही है 1/2 इंटू a प्लस बी। अब a के जगह ये कंसीडर करोगे, b के जगह इसको, क्योंकि इस दोनों के बीच में अब ये निकालने वाले हो, इस दोनों के बीच में आप निकाल चुके हो। तो अब आप क्या करोगे बेटा? 1/2 तो है ही, और आप इसको करोगे तो 5 2 10, और 10 में 11 को ऐड करोगे तो 21/2 आएगा, यानी कि इंटू 21/2 आएगा, यानी कि 21 1 21 और 2 2 4, ठीक है। तो बेटा ये हो गया दूसरा रेशनल नंबर। अच्छा, ये जो दूसरा रेशनल नंबर है वो इन दोनों के बीच में आया होगा, तो यस यही है आपका 21/4। आप बात समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे आपको क्या कहना चाहा? मैंने ये कहना चाहा कि पहला रेशनल नंबर आपको 5 और 6 के बीच में निकालना है, तो दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड दे लिए, तो ये आ गया 11/2। अब एक और रेशनल नंबर निकालना है, तो अब 5 and 5.5 या 5 and 11/2 को ऐड कर करके आधा कर दिए, तो ये वाला हमारा निकल करके आ गया 21/4। अच्छा, एक और बोलता, 2 नहीं 3 बोलता, तीसरा रेशनल नंबर निकालो, तो अब आप क्या करते? 11/2 और 6 के बीच में निकाल देते, और उस बस यही लिखते थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन ये, और उसके बाद इस दोनों को ऐड कर करके 2 से डिवाइड देते। फिर बोलता नहीं एक और निकालो, तो बेटा एक और निकालना है, और वो 5 और 6 के बीच में ही निकालना है ना, कहीं पर का मैं निकाल दूंगा। तो अब आप क्या करोगे कि अब इन दोनों के बीच में निकाल दोगे, 5 and 21/4 के बीच में यहाँ पर वाली निकाल दोगे, फिर इन दोनों के बीच का निकाल दोगे, और बोलेगा तो, यानी जैसे जैसे आपको कहता जाएगा वैसे वैसे दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड दे देना है, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एग्जैक्टली हमें ये समझ में आ गया कि अगरचे हम मीन मेथड का यूज़ करते हैं, मीन मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो इस 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर्स निकालने का ये आसान तरीका है। तो यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, बोलेगा 2 रेशनल नंबर निकालो, 3 रेशनल नंबर निकालो, तो बड़ा आसान है, हम लोग मीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने कह दिया कि नहीं 10 निकालो, 20 निकालो, 50 निकालो, 100 निकालो, तो आपको इक्विवेलेंट मेथड ही यूज़ करना आपके लिए बेटर होगा। बस इक्विवेलेंट देख लो पहले कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है तो आप क्या करो, एलसीएम लेकर के सेम कर लो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और फिर जितना रेशनल नंबर पूछे उससे एक ही बढ़ा करके आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, बस एग्जैक्टली आपके जो हैं वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदल जाएगा। और फिर वहाँ से आप क्या करोगे कि जितने सारे पूछे गए हैं उन सबको एक एक कर करके डिटेल से लिख दोगे।
तो बेटा तुम्हें समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझने के बाद में आपको अब करना क्या है कि एक्सरसाइज आप NCERT खोलोगे और उसमें एक्सरसाइज 1.1 से जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सभी के क्वेश्चन आप कर लोगे। फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 1.1 को आकर के डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप बना लोगे। बेटा मेहनत से पढ़ाई करो, हमसे पढ़ने का आपको तभी फ़ायदा हो सकता है जब आप हमारी ये जो थ्योरी, अभी मैंने जितनी भी थ्योरीज पढ़ाई, इंट्रोडक्शन जितना भी मैंने एक्सरसाइज 1.1 का दिया, इन सारा का आप पहले पेन और पेपर लेकर के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद रिवाइज़ करो और रिवीजन करने के बाद में आप क्या करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो और फिर हम तो इसका सॉल्यूशन डालेंगे, उस सॉल्यूशन से आप उसको मिलाओ, उसके बाद देखो कि तुम कहाँ तक हो। यकीन मानो मेरे बच्चे, अगर तुम हमारे इन चीज़ों को फॉलो कर लिए तो एक वक्त आपके साथ ऐसा आएगा कि एग्ज़ामिनेशन में बैठे होगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर करके आ रहे होगे और फिर आपके एग्ज़ामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप मेहनत करो, मेहनत करना आपका काम है। मैं पूरी कोशिश से आपके वीडियो लेक्चर्स को बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। बस मेहनत करने की ज़रूरत है, तो वो केवल और केवल आपको। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय।